यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो मैनिपुलेशन होता है ना, वो हमारे दे कनेक्ट योर लव और लॉयल्टी विद, दे बूस्ट योर ईगो। वो आपकी ईगो को बूस्ट कर। हैव यू एवर सेड yes to something even when your heart was screaming no, and later on you felt irritated and perhaps even used? Well, what if I tell you it wasn't a request, it was a psychological manipulation? Well, hi everyone, and welcome back to my channel. Here we talk about psychology and emotional awareness. सो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक रहने वाला है दैट इज अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आगे कोई भी ऐसी मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट करता है एंड हम मना नहीं कर पाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे उस चीज को रोक सकते हो। ज्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम बात करेंगे कि मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। लेट मी क्लियर दिस आउट। एक जो हेल्दी हेल्दी रिक्वेस्ट होती है ना, वो आपको फ्रीडम देती है नो बोलने के लिए। लेकिन जो मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट होती है दैट विल मेक यू फील गिल्टी, प्रेशर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स इमोशन, ऑल्सो फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मैनिपुलेशन होता है ना, वो हमारे वीक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को ट्रिगर करता है, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन, नीड फॉर अप्रूवल, गिल्टी, एम्पैथी ओवरलोडेड और पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज। सो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज होती है हमारी पर्सनालिटी में, तो वहां पर वही चीज हमारी ट्रिगर होती है। ऑल्सो दिस डज नॉट अटैक योर लॉजिक, ये सीधा आपके इमोशंस पर अटैक करता है। दैट्स व्हाट मैनिपुलेशन इज। हेयर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर मैं आपको 5 साइंस के बारे में बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि वेदर यू आर बीइंग टारगेटेड विद अ मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट और नॉट। नंबर 1, इफ यू लव्ड मी, एड ऑन। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि दे कनेक्ट योर लव और लॉयल्टी विद कंप्लायंस। यहाँ पर वो आपको डायरेक्टली आपका लव और जो आपकी लॉयल्टी होगी वो कंप्लायंस के साथ जोड़ देंगे ताकि उनका काम पूरा हो सके। सेकेंडली, अर्जेंसी प्रेशर। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है कि अर्जेंट प्रेशर आप पे क्रिएट कर दिया जाता है। एंड दे रश यू, कि जब वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो इसलिए किया जाता है समवेयर क्योंकि आप ठीक से सोच ना पाओ। दैट्स द टारगेटेड थिंग, कि आपको सोचने का टाइम तो देना ही नहीं है। थर्ड, विक्टिम प्लेइंग। नो वन एवर हेल्प मी, किसी ने आज तक मेरी हेल्प की नहीं है, तू ही तो एक है। नाउ यहाँ पे द मोटिव इज they'll make you feel responsible for saving them। एक आपके ऊपर ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझा, बैगेज दे दिया जाता है उनको सेव करने के लिए। फोर्थ, फ्लैटर बिफोर आस्किंग। यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस। एक तू ही तो है जो ये काम कर सकता है यार, प्लीज कर दे। दे बूस्ट योर ईगो। वो आपकी ईगो को बूस्ट करेंगे ताकि आपका जो बाउंड्रीज है वो कम हो जाए, जो आपकी नो बोलने की बाउंड्रीज है वो टारगेट होती है। लास्टली यहाँ पर मैं बताऊंगी कि कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कैसे आप इस चीज को रोक सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज मैं बोलूंगी, मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी ऐसे एकदम ओवर करके नहीं बताऊंगी। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोंट आर्ग्यू, डोंट ओवर एक्सप्लेन, don't defend yourself. Just say this, I am not comfortable with that। मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट से कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो ना कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या कुछ है, तो फिर आप समवेयर अपनी जो एक लिमिट है
उसको लोअर डाउन कर देते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प। एंड मैं कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, यू लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू लूज़ योर हेल्दी बाउंड्रीज, आप अपनी सेल्फ इस्टीम भी खो देते हो। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपनी हेल्दी बाउंड्रीज लेके चलो। मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बात कहती हूँ कि हेल्दी बाउंड्रीज रखना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इट विल इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स, इट विल इम्पैक्ट योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जो भी है। इवन जो लोग कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर भी आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रख के चलो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही ओवरनाइट चेंज हो जाओ, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे करके इंसान में चेंज आता है, बट जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने लिए लेने शुरू करोगे, वो जरूर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू like and share this video. Don't forget to subscribe to our channel. I will see you next time with more interesting topic. Till then, bye bye.